ओके, क्या किया था हमने लास्ट वाले टॉपिक में? जो हम लोगों ने पीरियोडिसिटी करी उस पे हमने 3 प्रॉपर्टीज कर दी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी दैट वाज द एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज में हमने 3 तरह के रेडियस पढ़े। वन वाज द कोवलेंट रेडियस, वन वाज द आयनिक रेडियस, वन वाज द मेटालिक रेडियस और एक वैन डर वाल्स रेडियस। राइट, जब ट्रेंड्स हम पढ़ते हैं तो अलोंग अ पीरियड जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता रहता है और डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता रहता है। जितने भी अनोमलस बिहेवियर्स उसमें थे वो हमने डिटेल में पढ़ लिए थे। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी हमने करी दैट वाज द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। It is the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. ठीक है, so ionization energy क्योंकि along a period जब हम जाते हैं तो atomic size कम हो रहा है तो as a result ionization energy increase हो जाती है। और जब हम down the group जाएंगे तो atomic size increase हो रहा है इसलिए ionization energy decrease हो जाती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी अलोंग अ पीरियड जब हम जाएंगे तो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कीप्स ऑन बिकमिंग मोर नेगेटिव। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि क्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज द हाईएस्ट। ठीक, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती रहती है। ओके, और इट कीप्स ऑन बिकमिंग लेस नेगेटिव। नाउ इसमें एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे बड़े इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये कि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों है? उसमें हमने क्या पढ़ा था कि साइज जो है फ्लोरीन का बहुत छोटा है, उसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट बिकम्स लेस नेगेटिव। ठीक, उसी तरह से जब हम लोग ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में कंपैरिजन पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू सल्फर। यस सर। व्हाई दिस हैपेंस? अगेन द रीजन इज सेम, ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच व्हाट हैपेंस, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है। Right? So this is what we had done. Now today we are going to do the next property which is known as the electronegativity. Electronegativity. क्या होती है electronegativity? It is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a bonded atom. In a bonded atom. हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब भी एक बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना चाहें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। ठीक है, अब इसको अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट करना है तो वो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसको शेयर कर लेता है। ठीक है, और हाइड्रोजन इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो इसको अगर हम लोग बनाएं एटम को तो हम इसे इस तरह से शो कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास 1 है, क्लोरीन के पास 7 है, ये हाइड्रोजन इसका ये शेयर कर रहा है और ये इसका ये शेयर कर रहा है। अब शेयरिंग ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड। ओके, सो बॉन्ड जो बना वो इस तरह से बना। इट इज सेड कि इन दोनों एटम्स में क्लोरीन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को ज्यादा खींचता है। क्योंकि वो उसको ज्यादा खींच रहा है इसलिए क्लोरीन इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Yes, yes, sir. Right? Similarly, let's take another example.
if we are taking the example of H2O, water, so ऑक्सीजन जो है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ को ज्यादा खींचता है, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट ओनली अकर्स इन बॉन्डेड स्टेट. एक एटम को बॉन्ड होना जरूरी है टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर वो इलेक्ट्रॉन या एटम्स बॉन्डेड नहीं है एक दूसरे के साथ तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नहीं कर सकते. ठीक, सो हमने इससे पहले दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वन विच इज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द अदर वन विच इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये दो प्रॉपर्टीज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी. ये जो दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स. ठीक है, वो एटम्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है. नाउ जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसी भी एक एटम के बारे में हमें बता रही है कि उसमें कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमें एक एटम के बारे में बता रही है कि उसमें कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की. पर जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is not a you can say individual property of atom. Is not a individual property of atom. Or in other words we can say it will only exist if the atom that is bonded to each other. ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें समझ आ गई. अगर हमको अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए दो स्केल्स हम यूज करते हैं. वन विच इज नोन एज द पॉलिंग स्केल एंड द अदर वन विच इज नोन एज द मुलिगन स्केल. ठीक है, ये आपको बोर्ड्स में नहीं आते हैं पॉलिंग स्केल और मुलिगन स्केल, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ बताती हूँ कि जो पॉलिंग स्केल है उसके अकॉर्डिंगली अगर पॉलिंग स्केल में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम्स टू 4, राइट, कैलकुलेट करके अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 आ जाती है तो 4 मींस इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. It is the most electronegative element of the periodic table, or generally 4 is assigned to fluorine. Fluorine की जो electronegativity value आती है that comes to 4. Therefore, fluorine is the most electronegative element of the periodic table. जो हम Mulligan scale से electronegativity calculate करते हैं, that is an easy method to do. उसमें electronegativity that is equal to delta H. हम लोग डेल्टा H क्या लेते हैं, एंथैल्पी चेंज. ठीक है, डेल्टा H आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन इज अ पॉजिटिव एंटिटी, और डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2. मतलब कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ दैट एटम डिवाइडेड बाय 2, दैट गिव्स अस X. ठीक है, where X that is going to be the electronegativity. Now अगर Pauling के accordingly 4 आ गया तो what are we saying कि क्या है वो, it is the most electronegative element of the periodic table and that is assigned to fluorine. Let's go on to the factors on which electronegativity depends. Factors on which electronegativity depends. The first factor जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है that is oxidation state. Oxidation state. So लिखो इसमें the electronegativity increases, the electronegativity increases as the positive oxidation state
the positive oxidation state increases. As the positive oxidation state increases. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग आयरन ले, राइट, आयरन जो है वो एग्जिस्ट करता है एज Fe2 पॉजिटिव एंड इट एग्जिस्ट एज Fe3 पॉजिटिव. तो Fe3 पॉजिटिव जो होगा दैट इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंक्रीज अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सो वी आर सेइंग दैट Fe3 पॉजिटिव दैट इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू Fe2 पॉजिटिव. उसी तरह से निकल भी एग्जिस्ट करता है एज Ni पॉजिटिव एंड Ni3 पॉजिटिव. तो यहाँ पे भी क्या होगा, Ni3 पॉजिटिव दैट इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है. सेकेंड, electronegativity depends upon hybridization. This also we will study in the next chapter again. Hybridization. In general जो हम hybridization पढ़ेंगे, हमारे पास तीन तरह की hybridization जो हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हैं, तीन तरह की. One which is known as sp. ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जब दो डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स हमने पढ़े थे ना, क्या होते हैं sp-df, 4 ऑर्बिटल्स हमने पढ़े थे. तो जब डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं ताकि जो हमें फाइनल ऑर्बिटल्स मिले उनकी एनर्जी सेम हो, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन बुलाते हैं. ओके, अब हमने तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है. वन इज sp, वन इज sp2 एंड वन इज sp3. जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें एक s ऑर्बिटल और एक p के पास तीन ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz. ठीक है. सो sp में उन p में से सिर्फ एक ही ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में. ओके, तो इसका मतलब sp में 50% s कैरेक्टर है. ठीक है, और 50% p कैरेक्टर है. ओके, जब हम sp2 में जाते हैं तो sp2 में एक s और दो p पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. इसमें जो s कैरेक्टर है दैट इज 33% s कैरेक्टर और 67% p कैरेक्टर. ठीक है. उसी तरह से sp3 में एक s और 3 p पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में. ठीक है. सो इन दिस केस वी हैव 25% S character and 75% P character. Okay. Now it is said that greater the S character, greater is going to be the electronegativity. So we are saying greater the S character, greater the इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इन सब में सबसे ज्यादा S कैरेक्टर किसका है, sp में 50%. तो इसका मतलब जो sp होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. ओके, फिर उसके बाद sp2 और फिर उसके बाद sp3. Yes sir. So this is how hybridization is going to affect electronegativity. Yes. Now let's go on to the trends. A longer period, if we are traveling along a period, then the electronegativity keeps on increasing. Electronegativity Keeps on increasing. increases from left to right. Increases from electronegativity increases from left to right in a periodic table. In a periodic table. Why this is happening? This happens due to decrease in atomic size.
ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, जैसे जैसे हम लॉन्गर पीरियड ट्रैवल करते हैं वैसे वैसे साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटर मोस्ट में ज्यादा पहुंचेगा ना, आउटर मोस्ट शेल के ऊपर ज्यादा पहुंचेगा न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर वो बॉन्डेड एटम्स हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो वो बॉन्डेड एटम्स को कस के अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर हम अलोंग अ ग्रुप डाउन द ग्रुप करें बात, down the group electronegativity keeps on decreasing down the group. Why? Because size is increasing. Yes, sir. Right? So down the group electronegativity that will keep on decreasing. अगर हम इन दोनों ट्रेंड्स को देखें तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट? और अगर एज अ ग्रुप बात करें तो हेलोजेंस आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और ग्रुप पे हेलोजेंस दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और लीस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट इज सीजियम। Cesium is the least electronegative element of the periodic table, and also alkali metals are the least electronegative group of the periodic table. It is the least electronegative group of the periodic table. Right? So this is electronegativity. Now then we have another property which is oxidation states. Before going to oxidation states, इसका एक उल्टी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। जैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है तो हमारे पास एक और कैरेक्टर होता है जिसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बुलाते हैं। Electropositive character. Electropositive character is also known as metallic character. Electropositive character is also known as metallic character. Electropositive character किस तरह से बनता है? It is formed according to tendency to lose electrons. ठीक है, जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे उतना ही ज्यादा वो मेटल की तरह बिहेव करेगा या उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक होगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करना है वो हमने पढ़ा है किसके ऊपर डिपेंड करता है? आयनाइजेशन एनर्जी पे। सो हम बोल सकते हैं जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो हम आराम से इलेक्ट्रॉन को उसमें से रिमूव कर सकते हैं और जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो वी से दैट आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। राइट, अ लॉन्गर पीरियड अगर हम जाते हैं तो electropositive character decreases. A longer period, metallic character decreases due to increase in ionization energies. Okay, and down the group, metallic character increases due to decrease in
इन आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो यहाँ पे सीजियम जो है इन द पीरियोडिक टेबल इट इज मोस्ट मेटालिक, सबसे ज्यादा मेटल की तरह जो बिहेव करता है, दैट इज सीजियम इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, then we come to another important property which is oxidation state, or in certain books it is compared to another term which is known as valency। valency क्या होती है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि valency is combining capacity is the combining capacity of each element, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी है। तो वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इट विल डिपेंड अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स हुए, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost shell of an atom, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं। ठीक है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो सकते हैं या कितने गेन हो सकते हैं, उसके ऊपर वैलेंसी डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ग्रुप्स दें तो ग्रुप में हम लोग जो ग्रुप्स पढ़े थे कौन से, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, एस और पी ब्लॉक। ओके, सो जब हम लोग ग्रुप 1 में जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप 1 दैट इज गोइंग टू बी 1। Yes, sir. ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 2। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में NS2 होती है ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो 2 हो गए। फिर उसके बाद इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4। ठीक है, और ग्रुप 15 में हो गए 5, इसमें 6, इसमें 7 और नोबल गैसेस फुली फिल्ड विद 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। राइट, नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस अगर हमको इसकी वैलेंसी करनी है तो जो फर्स्ट ग्रुप है इट हैज द टेंडेंसी टू लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 1। Yes, sir. राइट, उसी तरह से ग्रुप 2 की वैलेंसी आ गई 2, Yes, sir. ग्रुप 13 की वैलेंसी आ गई 3, ग्रुप 14 की वैलेंसी आ गई 4। पर जब हम इससे आगे जाते हैं तो इसमें जो वैलेंसी है वो 2 हो सकती है। Yes, sir. जैसे आप ग्रुप 15 में गए, ग्रुप 15 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3। Yes, sir. ठीक है, अब इसमें टेंडेंसी है या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 और 2 5 हो गए ना, तो इसमें टेंडेंसी है या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले Yes, sir. सच दैट ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाए, तो इसकी वैलेंसी 3 हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। Yes, तो अगर ये पांचों इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो ये एक और वैलेंसी शो कर देगा 5। Yes, sir. ठीक है, जब ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स तो इसके ऊपर वैलेंसी क्या आ जाएगी, -3। Yes, sir. जब भी कोई एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो -3 हो गई ना वैलेंसी। Yes, sir. और अगर लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, +5। Yes, sir. ठीक है, उसी तरह से 16 में भी हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4 Yes, sir. है ना। सो इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। 6 + 2, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर ले। Yes, sir. तो उसी तरह से ग्रुप 17 NS2NP5। Yes, sir.
Yes, sir. है ना? So NH2NP5 का मतलब it has a tendency to either gain 1 electron, so 1 हो गई, Yes, sir. और lose all 7, 7, sir. तो 7 हो गई। Yes, sir. पर जब हम नोबल गैसेस में आते हैं तो नोबल गैसेस की जो वैलेंसी है that is mostly 0, Yes, sir. right? Yes. So this is going to be the valency जब हम along the period travel कर रहे हैं। पर जब हम down the group जाते हैं, जब हम down the group जाएंगे तो this is the only property which does not change. Down the group the valence remains same. ठीक है? Why this valence is same? Because the number of electrons in the valence shell is same. So ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या वैलेंसी है, ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो कि डाउन द ग्रुप चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एल्कली मेटल्स का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ठीक है? लिथियम के आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 and 6s1. So you can see that in the valence shell only one electron is present. Yes. Therefore, all this group that is going to have the same valency or same oxidation state. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Similarly, अगर आपको alkaline earth metals भी देखने, so we have beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. Yes, sir. ठीक है? So beryllium की is 2s2, magnesium की 3s2, calcium की 4s2, Yes, sir. 5s2 and 6s2. So you can see over here कि outermost में number of electrons are same, therefore it will have the same valency. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. So this is what, और valency और oxidation state में फर्क सिर्फ क्या होता है कि oxidation state जो है वो जनरली हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉन्डेड एटम्स। ओके, कोई भी एक एटम हमने बॉन्ड कर लिया या एक कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एटम्स बॉन्डेड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है बाकी कौन से एटम्स एक एटम के साथ बॉन्डेड है उसके ऊपर। वेयर एज जब हम वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी अगेन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन एलिमेंट मे बी डिफरेंट, बट वैलेंसी जो होती है एक एलिमेंट की वो सेम होती है, इट डज नॉट चेंज। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड वैलेंसी। हम एक चैप्टर करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस, उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम वेरियस एलिमेंट्स की किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? सो ऑक्सीडेशन स्टेट कैन वेरी बट वैलेंसी फॉर द सेम एलिमेंट विल ऑलवेज रिमेन सेम। ओके, सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक देन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनोमलस। Anomalous का मतलब होता है different. Yes. Anomalous behavior of first element of each group. Anomalous behavior of first element of each group. अब जब हम लोग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप करते हैं, जैसे अगर हम लोग एल्कली मेटल्स कर रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, उसी तरह से हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कर रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। क्या हम ग्रुप 13 कर रहे हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम। ठीक है? सो दीज आर 3 ग्रुप्स व्हिच वी हैव टेकन। सो उसमें हम बोलते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑफ ईच ग्रुप दैट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन अदर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम की बात करें तो इस वाले ग्रुप में सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम
ये तीन चारों के चारों है ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, whereas जो लिथियम है ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो ये अलग हो गई ना प्रॉपर्टी। उसी तरह से जो लिथियम के सॉल्ट्स होते हैं वो हाइड्रेटेड होते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट, whereas रेस्ट जो है वो नहीं होते। सोडियम के कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे वॉशिंग सोडा या रॉबर्स सॉल्ट Na2SO4.10H2O, वो जो है वो हाइड्रेटेड है, बट जनरली वो हाइड्रेटेड नहीं होते। सेम इज द केस ओवर हियर। बेरिलियम जो है वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है। तो व्हाट इज द रीजन व्हाई ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द रेस्ट? तो उसके लिए देयर आर 4 रीजंस व्हिच आर गिवन। द फर्स्ट रीजन इज दे हैव very small size as compared to other elements of the group. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Due to the small size, they have high ionization energy. Okay? Yes, sir. Third, they have high electronegativities than the rest of the members of the group. And lastly, they do not have vacant d orbitals, or we say absence of vacant का मतलब होता है empty, vacant d orbitals। क्यों इनके पास vacant d orbitals नहीं है? क्योंकि जब हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट की हो गई 2s2। Yes, sir. सॉरी Yes, sir. शुरू से करो उसको। 1s2 2s1, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब जो सेकेंड वाला है उसके पास 2p होता है, Yes, sir. 2p खाली हो गया। Yes, sir. Yes, sir. और इसके पास 2d तो होता ही नहीं, जो सेकेंड सबशेल है उसके पास d नहीं ना होता। तो अगर d नहीं है तो उसके पास खाली d ऑर्बिटल्स कहां से होंगे? Yes, sir. पर खाली p ऑर्बिटल्स हैं इसके पास। Yes, sir. आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 3s1। Yes, sir. अब 3 के पास 3p भी है जो कि खाली पड़ा है सोडियम के पास, और 3d भी है जो कि खाली पड़ा है, राइट? तो इसके पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते, बिकॉज वी आर फिलिंग द सेकंड सबशेल ओवर हियर। Yes, इसकी वजह से भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होती है वो हर एक फर्स्ट एलिमेंट नहीं कर पाता। ओके, सो दिस इज द anomalous behavior. Then the last topic which we are going to come to is diagonal relationship. What do we understand by diagonal relationship? क्या होता है diagonal relationship? Diagonal relationship is the similarity in properties. Similarity is in properties in the first element of the first group and second element group and the second element of the next group. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, राइट? Yes, sir. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका नेक्स्ट मेंबर हो गया सोडियम, इसका नेक्स्ट मेंबर हो गया मैग्नीशियम, और इसका नेक्स्ट मेंबर हो गया एल्यूमिनियम। Yes. डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप, Yes, ma'am. they have same properties. So lithium and magnesium
share same properties, they have the same properties. Similarly, beryllium and aluminium will also have the same properties, right? Now why this is happening? This is happening due to similarity in their sizes. Similarity in their sizes. यहां देखो, जब हम लिथियम से बेरिलियम जाते हैं तो साइज को क्या होगा, डिक्रीज, कम होगा ना लॉन्ग पीरियड। और जब हम बेरिलियम से मैग्नीशियम आते हैं तो साइज को क्या होगा, इंक्रीज। तो यहां से यहां डिक्रीज हो रहा है, यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है। तो लिथियम और मैग्नीशियम का साइज ऑलमोस्ट सेम, कंपैरेबल साइजेस, तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, ठीक है। जैसे लिथियम भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाता है, मैग्नीशियम भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाता है, लिथियम भी क्या बोलते हैं उसको, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, मैग्नीशियम भी कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। सिमिलरली बेरिलियम से जब हम बोरोन जाएंगे तो साइज को क्या होगा, डिक्रीज, और बोरोन से एल्यूमिनियम जाएंगे तो साइज इंक्रीज। देयरफॉर बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव द सेम साइजेस, सो दे हैव similar properties. Yes, sir. Right? So with this, we finish our chapter number 3, and tomorrow we are going to start with chapter 4.